हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो 2020 में सीबीएसई एग्ज़ाम में जो आपका लेटेस्ट टेस्ट पेपर आया था। तो सीबीएसई एग्ज़ाम में लास्ट ईयर तक टिल 2019 100 मार्क्स का पेपर आता था। फ्रॉम 2020 अनर्स ये आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस एज वेल एज फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप या ट्रू और फॉल्स भी आते हैं। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो आपके मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं। इनमें अब देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। दिस इज ए 1 मार्कर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देन फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, ये आप सभी क्वेश्चंस को अलग से एक कॉपी पे नोट करेंगे और उनको आप अलग से नोट करके रखेंगे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में भेजता हूँ। इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखिए दिस इज द प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करते हैं। स्टार मार्क किया हुआ है मैंने, तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो यदि मैं इसको कंपेयर करूं जो दिया हुआ है उससे, देखिए क्या दे रखा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i गिवन है आपको। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, तो दोनों को कंपेयर करने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आ गई। इन दोनों को कंपेयर किया तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 हो गई। नाउ एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, ये इस पर डिटरमिनेंट लगाना मैं भूल गया हूँ। ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आपसे निकलवा रहा था दैट इज इक्वल टू आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, 10 रेज टू पावर 3 माइनस 1। ये 3 माइनस 1 क्यों लिया है, 3 माइनस 1 इसलिए लिया है क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है, देखिए 3 इंटू 3 दे रखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इट इज गिवन 3, इसलिए आपने इसको 3 माइनस 1 लिया है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू इन दिस वे 100 आ गया आपका। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके काम के हैं, एक ये फॉर्मूला काम का है, एक ये फॉर्मूला काम का है। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर सकते हो। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी इससे वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर बार कितनी बार एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 तो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन आए पेपर में। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए इज ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 दे रखा है। फाइंड 3a डिटरमिनेंट्स। आपको डिटरमिनेंट्स निकलवा रहा है वो 3a का। फाइंड 3a डिटरमिनेंट्स, ठीक है, 3a का डिटरमिनेंट्स निकलवा रहा है। तो ये फिर एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे जो डायरेक्ट फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू, के को आउटसाइड लेके आ रहे हैं तो k रेज टू पावर n आएगा इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये एक फॉर्मूला है आपका, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू ए क्या आएगा आपका, आपको 3 इंटू ए निकलवा रहा है, तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 लिया। यहाँ पे क्या लिया, 3 रेज टू पावर 3। क्यों लिया, क्योंकि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 दे रखा है। इसका मतलब n इक्वल टू 3 हो गया। सो डिटरमिनेंट ऑफ 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्या हो गया आपका, 3 रेज टू पावर 3 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 रख दीजिए। लाइक दिस यू विल गेट 27 इंटू 8 दैट इज 216 इज द आंसर। 216 इज द आंसर। सो इन दिस वे हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने ये दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं अभी। ये थर्ड वन क्वेश्चन जो आया था आपका इस बोर्ड के पेपर में, इट वाज वेरी सिंपल वन। यहाँ पे देखिए थर्ड वन क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है उसने, a प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, a माइनस 2b मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है। इनसे आपको मैट्रिक्स a निकलवाना चाह रहा है। तो वैसे तो बहुत ईजी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इसको करने कैसे किया है यहाँ पे,
और भी वे में कर सकते हो, आप पहले बी भी निकाल सकते हो। मैंने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख दिया। इसके बाद इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया है? सो दैट इट बिकम्स 2b, ये b की जगह 2b हो जाए। तो ये इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2a + 2b। इधर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होंगे? इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 2a + 2b हो गया, और a - 2b पहले ये दे ही रखा था। तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा? दिस 2a + दिस a दैट इज इक्वल टू 3a आया। 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड कर दिया है। दोनों मैट्रिसेस को कौन कौन सी को ऐड कर दिया है? दिस वन एंड दिस वन को ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए -1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1, 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड लाइक दिस, ये आपका आ गया दैट इज 3a हो गया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से a, ये 2a और ये a ऐड हुआ है, दैट इज 3a इज इक्वल टू 1 2 1 3। उससे a इज इक्वल टू आपका 1/3 2/3 1/3 एंड 1 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया है, इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। दैट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक सिंपली एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे ए इनवर्स फाइंड आउट करवा रहा है। मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स फाइंड आउट करवा रहा है। वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो जब भी इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाली, 3 × -1 -4 × 1, तो ये 1 आ गया। किस चीज का ध्यान रखना है? यदि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे इनवर्स डिफाइंड है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ गया, इसका मतलब ये डिफाइंड है। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में जनरली, एडजॉइंट का मीनिंग मैं फिर से बता रहा हूँ। एडजॉइंट में जनरली हम क्या करते हैं? सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं, उन एलिमेंट्स को कोफैक्टरों से रिप्लेस करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो आता है एडजॉइंट। मगर 2 × 2 मैट्रिक्स में एक डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। क्या करना है? आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, इसको और इसको। ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज किए, मतलब -1 यहां चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, देखो। और दूसरी साइड के जो एलिमेंट है उनका साइन बदल देना है, बस। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, बाकी दोनों एलिमेंट का साइन बदल देना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, डायगोनल एलिमेंट 3 एंड -1 थे, उसको -1 एंड 3 कर दिया, और ये जो 1 था इसको -1 बना दिया, और -4 को मैंने यहाँ पे +4 बना दिया। डायरेक्ट एडजॉइंट पे आ जाता है। 2 × 2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए और बाकी दोनों एलिमेंट का साइन बदल दीजिए, एडजॉइंट पे आ गया। ए इनवर्स में कुछ नहीं है, ये एडजॉइंट पे है। इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए ए इनवर्स भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का मतलब वही चीज बचेगी, एडजॉइंट ऑफ ए को लिया जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए हम, ये क्वेश्चन है वो स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, पहले ये कभी नहीं पूछा गया, अलग से क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में अवेलेबल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में डाला था कि जो क्वेश्चन है मोस्टली एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर में से आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम जो एग्जाम्पलर से आपका आया था इस साल के पेपर में। पर ये किया हुआ था, मोस्टली सभी स्टूडेंट करते हैं एग्जाम्पलर में से मेन क्वेश्चन, तो इजियर वन था। एग्जाम्पलर में थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी आर पी एथ क्यू एथ एंड आर एट टर्म्स ऑफ जीपी, इसको 0 प्रूव करा रहा है। ए बी सी आर पी एथ क्यू एथ एंड आर एट टर्म्स ऑफ जीपी। तो आपको पता है जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर n-1। जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर n-1। यहां पे हमने मान लिया है लेट कैपिटल ए इज द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कैपिटल ए इसलिए माना है क्योंकि उसने एक टर्म को स्मॉल ए पहले ही दे रखा है, इसलिए हम स्मॉल ए 2 नहीं ले सकते। कैपिटल आर कॉमन रेशियो को इसलिए माना है कि उसने एक स्मॉल आर अलग से दे रखा है ऊपर। देखो एक स्मॉल आर यहाँ पे अलग से दे रखा है, स्मॉल ए यहाँ पे अलग से दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कैपिटल ए उसकी फर्स्ट टर्म मानी है और कैपिटल आर कॉमन रेशियो माना है। तो पी ए टर्म हो जाएगी ए कैपिटल ए
इंटू आर एस टू पावर पी माइनस वन, वो स्मॉल ए दे रखी है। क्यू एक टर्म हो जाएगी उसी जीपी की एन टर्म के फॉर्मूले से, कैपिटल ए इंटू आर एस टू पावर क्यू माइनस वन, वो बी दे रखा है। एंड आर एन टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ए इंटू आर एस टू पावर आर माइनस वन, वो सी दे रखा है। इसके अंदर लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी में इन वैल्यूज को रख दीजिए ए बी सी की जगह। लॉग ए की जगह आपने रख दिया कैपिटल ए इंटू आर एस टू पावर पी माइनस वन, यहाँ पे लॉग बी जो था उसमें बी की जगह आपने कैपिटल ए इंटू आर एस टू पावर क्यू माइनस वन रख दिया, और लॉग सी की जगह कैपिटल ए इंटू आर एस टू पावर आर माइनस वन रख दिया। सेकंड कॉलम आपका एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज। अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो आप डिफरेंशिएशन में भी यूज करते हो, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। ठीक है, वी नो दैट लॉग एम इंटू एन क्या होता है, इट इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ पे एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। देखो लॉग ए इंटू आर रेस टू पावर पी माइनस वन है, उसको लॉग ए प्लस लॉग आर रेस टू पावर पी माइनस वन दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ऐसे ही लॉग ए इंटू आर रेस टू पावर क्यू माइनस वन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऐसे ही तीसरे को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। सेकंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। अब आ जाते हैं हम, एक डिटरमिनेंट में क्या होता है, यदि कोई भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स हो, देखिए इस कॉलम के सभी एलिमेंट टू एलिमेंट्स का सम है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स की। दिस डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ पे मैं इसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख रहा हूं। कैसे लिखा, पहली जो डिटरमिनेंट लिखी उसमें कॉलम में इसके फर्स्ट एलिमेंट्स ले लिए, लॉग ए लॉग ए लॉग ए, तीनों एलिमेंट लॉग ए लॉग ए लॉग ए। फर्स्ट एलिमेंट ले लिए लॉग ए लॉग ए लॉग ए, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज, प्लस जब दूसरी डिटरमिनेंट लूंगा तो ये सेकंड वाले जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट ले लिए। और इन एलिमेंट में मैंने एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट यूज कर दिया है। वो स्टेप कौन सा है, आप वो भी डिफरेंशिएशन में यूज करते हो, लॉग ऑफ एम रेस टू पावर एन। देखो लॉग ऑफ, एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं फिर से आता हूं, मैं जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लॉग ऑफ एम रेस टू पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम होता है आपका, इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम। ठीक है, लॉग एम रेस टू पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन लॉग एम। तो यहां पे क्या हुआ आपका, इट इज इक्वल टू आ गया एन लॉग एम। एन लॉग एम आ जाएगा तो मैंने क्या किया, लॉग आर रेस टू पावर पी माइनस वन आना था ये वाला, उसकी जगह मैंने पी माइनस वन लॉग आर ले लिया है। आर रेस टू पावर क्यू माइनस वन आ रहा था, उसकी जगह क्यू माइनस वन लॉग आर ले लिया है। और ऐसे एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया है। सेकंड कॉलम सेम और थर्ड कॉलम सेम आने वाला है आपका, सेकंड और थर्ड कॉलम क्या आने वाले हैं आपके, सेम आने वाले हैं। तो अब आपने ये हमारे पास दो डिटरमिनेंट्स आ गई। इस वाली डिटरमिनेंट में से लॉग ए, देखिए फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट में लॉग ए आई हैव टेकन इट एज कॉमन, तो लॉग ए को जैसे ही मैंने कॉमन लिया, ये एलिमेंट 1 1 1 हो गए, और इधर लॉग आर कॉमन ले लिया है। तीनों एलिमेंट में लॉग आर है, आप देख लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट में पी माइनस वन लॉग आर, सेकेंड में क्यू माइनस वन लॉग आर, थर्ड में आर माइनस वन लॉग आर। तो यहाँ से लॉग आर कॉमन ले लिया, इससे लॉग ए कॉमन लिया, इससे लॉग आर कॉमन लिया। ठीक है, लॉग ए और लॉग आर कॉमन ले लिया हमने, तो देखिए लॉग ए 1 1 1 पी क्यू आर 1 1 1, इधर आया लॉग आर पी माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन पी क्यू आर 1 1 1, ये जीरो है, दिस इज जीरो। क्यों, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। दिस इज a property of determinant. If any two columns or rows of a determinant are identical, then the value of determinant becomes zero. Is that clear? इसके फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। अब आ जाइए आप, इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया, ये तो जीरो हो ही गया, ओवरऑल जीरो प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, मैं सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूंगा और थर्ड को ऐड कर दूंगा। p माइनस वन में से p सब्ट्रैक्ट होगा, वन ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस p प्लस वन आएगा। फर्स्ट कॉलम c1 इज रिप्लेस बाई c1 माइनस c2 प्लस c3। तो आप करके देख लीजिए, c1 में से c2 को तो सब्ट्रैक्ट करना है और c3 को ऐड करना है,
तो ऐसा करने पे C1 के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। यदि किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड भी करूंगा तो वैल्यू जीरो ही आने वाली है, बिकॉज ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ दिस रो और कॉलम आर जीरो, देयर बाई this is 0 and this also becomes equal to 0, so the net value of this determinant is equal to 0. In this way we can solve this one particular question. ठीक है, तो ये अभी मैंने एक 15 मिनट्स का वीडियो बन गया है करीब करीब, तो आप ये इन सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करके अपने एक जगह पे एक्यूमुलेट करके रखेंगे। ठीक है, तो मैं बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और डिफरेंसेस इनके भी नेक्स्ट 2 वीडियोस डालूंगा ऑफ 2020। ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो 2020 के पेपर में हैं। थैंक यू।